कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। चलिए देखिए, क्लास 10th से रिलेटेड एक वीडियो छोटी सी है पीएच मान की, ठीक है ना। और एक बात जान लीजिए, जो पीएच मान होता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे वो हम एसएससी की बात कर लें, एसएससी की बात, यूपीएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, हर एग्जाम में पीएच मान पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मैं वही बताऊंगा जो आज तक पूछा गया है, ठीक, जो हमेशा से हर एग्जाम में पूछा गया है उसी को बताऊंगा। पहले बात कर ले पीएच मान होता क्या है। पीएच एक स्केल होता है, ठीक है ना। पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है। स्केल का मतलब जैसे हमारे पास एक पटरी होती है, उससे हम सब कुछ नापते हैं, वैसे हमारे पास एक पीएच मान, पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच का मतलब क्या होता है भाई? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है पीएच, ठीक है ना। पीएच मान को बनाया क्यों गया, ठीक है ना। किसी भी चीज की अम्लीयता, क्षारीयता जानने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। और बनाया किसने इसको? सर्वप्रथम बताया इन्होंने, किसने बनाया? एसपी सोरेंस, ठीक है। एसपी सोरेंसन ने बनाया, उन्होंने पीएच की स्पीच दी और पीएच मान को डिफाइन किया, ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि किसी चीज का अगर पीएच मान है तो वो तो होता है उदासीन, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर 7 से ऊपर जाता है तो ये हो जाता है क्षार, और 7 से कम रहता है तो ये क्या हो जाता है आपका? एसिड, अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? अम्ल हो जाता है। अब मैं इसको आपको पहले वीडियो में भी बता दिया हूँ, ठीक है। क्लास 10th की साइंस की वीडियो की जो लिंक है उसको मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और क्लास 9 की भी वीडियो, जो वीडियो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। जाकर देखिएगा, वहाँ से बहुत सारी वीडियो हैं। तो आप समझ गए कि पीएच मान को एसपी सोरेंसन ने डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि ये अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है और किस तरीके से उसको हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट हैं उनके हम पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे बात कर लें पहले जल की, ठीक है ना। तो जल का पीएच मान क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि जो जल है, जल का पीएच मान होता है भाई 7। आप कहोगे 7 कैसे होता है? तो जल ना तो खट्टा होता है ना तो मीठा होता है, इसीलिए उसका क्या हो जाता है? 7, उदासीन हो जाता है। इसी तरीके से नमक होता है। क्या होता है भाई? नमक का भी पीएच मान 7 होता है। कैसे? Na तो प्लस होता है बट Cl क्या होता है? ऋणायन होता है, इसलिए इसका भी पीएच मान क्या हो भाई? क्या हो गया? ये उदासीन हो गया। उदासीन होने की वजह से इसका पीएच मान कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है ना। ये तो 2 आपको कंफर्म है, इसमें कहीं भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद करते हैं बात करते हैं आंसू की। हमारे पास आंसू जो हमारे आंख से निकलता है, आंसू का पीएच मान कितना होगा, ठीक है ना। अब आंसू का भाई पीएच मान कैसे निकलेगा? आप सोचेंगे कि आंसू का पीएच मान होता क्या है। पीएच मान तो इसका 7.4 होता है, 7.4 होता है। लेकिन याद कैसे करेंगे भाई? देखिए, जब कोई रोता है तो उसके आंसू निकलते हैं। आंसू निकलते हैं तो आंसू कोई बोलता है झूठ वाला आंसू होता है और कोई बोलता है सच्चा वाला आंसू होता है, ठीक है ना। झूठ वाला मतलब कि मगरमच्छ के आंसू ना, तो उसमें फंसना नहीं है आपको। और सच्चा वाला का मतलब होता है भाई कोई रो रहा है जिसका मतलब वो सच्चा है। तो सच्चा का मतलब सा का मतलब 7, अच्छा का मतलब 4, यानी सच्चा मतलब 7.4। ये हो गया आपके आंसू का पीएच मान। क्लियर है? बात कर लें दूसरे पीएच की मान की, जिसे बात कर लें लार की। किसकी बात कर लें? लार। तो लार की अंग्रेजी आप सभी लोग जानते होता है सलीवा, ठीक है। क्या होता है? सलीवा। चलो, सलीवा को लगाते हैं सटीवा में। किसमें बदल देते हैं इसको? सटीवा में। ध्यान समझिएगा बच्चों, जो सटीवा का मतलब 7, आईवी का रोमन का मतलब 4, तो इसका भी मतलब क्या हो गया? 7.4। लार का भी पीएच मान कितना? 7.4। भाई लार की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूध की। दूध का पीएच मान कितना होता है? पहले जान लो कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। अब कैसे इसको याद करोगे भाई? साफ सी बात है, दूध अगर हम पीते हैं तो पहलवान बनते हैं, बॉडी सॉडी बना लेते हैं, ठीक है ना। जब पहलवान बनेगा, दूसरे पहलवान से लड़ेगा तो उसके छक्के छुड़ा देगा। क्या छुड़ा देगा? छक्के। जो दूध पीकर पहलवानी लड़ेगा वो छक्के छुड़ाएगा। क्या करेगा?
छक्के छुड़ाएगा भाई, ठीक है ना। जब छक्के छुड़ा दिया तो 6.6 इसका पीएच मान हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। दूसरे की बात कर लें तो रक्त की बात कर लें। किसकी बात कर लें? रक्त की, ठीक है ना। चलो यहां देखते हैं रक्त का पीएच मान। भाई रक्त खून होता है, ब्लड होता है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान कितना होगा? रक्त का होता है भाई 7.4। आप कहोगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए 7 का परिवार में है बड़ी चाहत। क्या है? बड़ी चाहत। ध्यान समझिएगा, किसी का परिवार 7 लोगों का है और 7 परिवार में सभी लोगों में क्या है? चाहत है, प्रेम है। तो भाई 7 परिवार यानी कि परिवार लंबा, 7 परिवार से 7 और चाहत से 4 तो 7.4 रक्त का पीएच मान हो जाता है, ठीक है ना। रुक, मिटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा सा। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूरिन का, ठीक है, यानी कि मूत्र का। तो उसको कैसे याद करेंगे भाई? ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन। देखिए भाई, देखिए मूत्र अगर कहीं भी होता है तो दुर्गंध उससे आती है, तो देखते कहते हो छी। क्या कहते हो आप लोग? छी। तो छी का मतलब 6, छी का मतलब 6, यानी कि इसका पीएच मान क्या हो गया बच्चों? 6, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं सिरका। किसकी बात कर लें? सिरका भी बहुत पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो सिरका आपने पढ़ा होगा खान सर की वीडियो में कि जो मस्तिष्क होता है ना, उसके 3 भाग होते हैं। सर में अगर सर है तो सिरका यानी सर का 3 भाग। कहते हैं छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, पीछे वाला दिमाग, 3 होता है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम और सेरिबेलम, और क्या होता है कि मंडुला करके होता है। तो इस तरीके से इसका सिरका का 3 भाग, नहीं सिर का 3 भाग। ध्यान समझिएगा बच्चों, सिर का 3 भाग। तो इसका मतलब 3 का मतलब इसका पीएच मान क्या आ गया? 3। सिर का 3 याद हो जाएगा आपको सिंपल तरीके से। तो सिरका का पीएच मान 3 हो गया। अब बात कर लें शराब की। किसकी बात कर लें भाई? शराब। तो शराब आप सभी लोग जानते हो कि शराब पी जाती है किसमें भाई? ऐसे एक ग्लास होता है और एक लोग इसको पकड़ेंगे, एक लोग और ऐसे आएंगे यहाँ पे बैठेंगे आपको, और वो भी क्या करेंगे? गिलास लेंगे और दोनों लोग चेस करेंगे। क्या करेंगे? चेस। लोग कितने हुए? 2। क्लास कितने हुए? 2। चेस करेंगे तो आकार क्या बन गया? 8 यानी 2.8। शराब लिए, चेस किए, 2.8। 2 लोग शराब पिए, गिलास मिलाए, चेस किए, बोलो ना चेयर्स। तो जब चेयर्स करते हैं तो उसमें क्या आकार कौन सा बनता है? 8 का आकार बन गया, यानी कि 2.8। ये हो गया शराब का पीएच मान, ठीक है ना। उसके बाद कर लेते हैं नींबू का। देखिए बच्चों, नींबू कितना बढ़िया है। आप लोगों ने कुछ समय पहले गाना सुना होगा, एक नींबुआ है 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, 2-4 गो नींबू। भाई कहते हैं एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। तो एक नींबू 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 का मतलब हो गया कि 2.4। ये हो गया नींबू का पीएच मान, ठीक है ना। याद हो जाएगा ना बहुत आसानी तरीके से। उसके बाद कर लेते हैं भाई समुद्री जल का। समुद्री जल भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है ना। समुद्र मतलब बड़ा भाग। क्या हुआ भाई? बड़ा। बड़ा का मतलब चौड़ा। क्या? चौड़ा सा है। समुद्र कैसा है? चौड़ा सा है। समुद्र 84 है, मतलब 84 है। 8.4 हो गया, ठीक है ना। हो गया ना 84 भाई। कहने समुद्र चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। तो समुद्र 84 तो 8.4। 84 मतलब 84 लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे 8.4। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल का जो मान होता है भैया कहां तक जाता है? 14 तक। इससे ज्यादा जाता ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए पीएच मान कहां तक रहेगा? 14 तक रहेगा। इससे आगे जाएगा नहीं, तो 84 का मतलब नहीं होगा ना। तो इसलिए 8.4। मैं आशा करता हूं कि हमारी छोटी सी वीडियो है ना पीएच मान के लिए बहुत बढ़िया होगी, और कभी आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।